डॉक्टर पलानियप्पन ने भारतीयों और डोलो को लेकर कहा है कि भारत के लोग डोलो 650 को ऐसे खाते हैं जैसे टॉफी खा रहे हो। यानी जिस तरह लोग शौक से स्वाद के लिए टॉफी चॉकलेट खाते हैं, वैसे ही कुछ लोग छोटी छोटी बात पर हरारत है, दिक्कत है, खा लो एक डोलो 650। डॉक्टर पलानियप्पन के इस दावे में कितना दम है, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, डोलो 650 टैबलेट पैरासीटामोल का एक ब्रांड है। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार में किया जाता है। फार्मा कंपनीज क्रोसिन, कैलपॉल या डोलो जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं जो पैरासीटामोल सॉल्ट को ही अलग अलग नाम से बेचती हैं। जिस वक्त देश में कोविड फैला, उस वक्त डोलो खाने का चलन बन गया क्योंकि पावरफुल था ये सिर्फ पैरासीटामोल 500 नहीं बल्कि ये डोलो 650 है। क्योंकि कोविड बीमारी के शुरुआती लक्षण सर्दी, जुकाम, दर्द, ये सब डोलो खाना आसान रास्ता बन गया। कोविड के बाद डोलो का एक ऐसा चलन आया कि उसने कई पॉपुलर पैरासीटामोल ब्रांड्स को रिप्लेस कर दिया। वक्त के साथ ये लोगों की आदत बन गई। किसी रिश्तेदार या दोस्तों के बीच बुखार या दर्द का बस जिक्र कीजिए और सामने से आएगा एक डोलो खा लो। डोलो खाने की सलाह जरूर दी जाती है, लेकिन ये सलाह ऐसी है जिसे दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? चलिए अब उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। साल 2020 से 2022 के बीच भारत में करीब 350 करोड़ डोलो टैबलेट्स बिकी हैं। 350 करोड़ रोजाना करीब 52 लाख लोग डोलो टैबलेट खा रहे थे। यहां तक कि डॉक्टर्स भी डोलो प्रिस्क्राइब करने से पीछे नहीं हट रहे थे। इन 2 सालों में डोलो लोगों की आदत बन गई। हल्का दर्द, बुखार महसूस हुआ नहीं कि पैरासीटामोल खाना है, आप डोलो खा लेते हैं। बुखार में पैरासीटामोल खाने की सलाह डॉक्टर्स भी देते हैं, लेकिन ये डोज कितनी खानी है ये डॉक्टर को ही तय करना होगा। डॉक्टर को ही तय करने देना चाहिए। लेकिन खुद का इलाज करने वाले लोग अक्सर पैरासीटामोल की हाई डोज ले लेते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक वयस्क जो व्यक्ति है, अडल्ट आदमी, 24 घंटे में अधिकतम 4000 मिलीग्राम पैरासीटामोल ही ले सकता है। लेकिन अक्सर लोग डोलो 650 खाते हैं, जिससे शरीर में पैरासीटामोल की डोज बढ़ जाती है, शरीर को नुकसान होता है। पैरासीटामोल के ओवरडोज से बहुत सारी परेशानियां पेट की भी होती हैं। पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह। इतना ही नहीं, ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है लॉन्ग टर्म। ज्यादा डोज से किडनी फेल्स हो सकती है। इतना ही नहीं, मल्टी ऑर्गन फेलियर या कोमा जैसी स्थिति भी आ सकती है। कई लोग तो कुछ घंटों का इंतजार भी नहीं करते हैं, अगर बुखार नहीं जाता तो फिर खा लेते हैं। हमेशा डोलो टैबलेट्स के बीच में आपको अंतर रखना चाहिए, जिसे अगर कोमा हो जाए तो आप सोचिए किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ये दवाई लीवर और किडनी इन दोनों को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। उसके साथ साथ पेट में अल्सर भी करती है। तो अगर इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के आप बेहिसाब लेंगे तो पेट की झिल्ली में छिलन हो सकती है, उसमें अल्सर हो सकता है, लीवर की सेल्स डैमेज हो सकती हैं, लीवर डैमेज हो सकता है, ये किडनी को इफेक्ट कर सकता है। डोलो 650 अगर बुखार है 100 से अधिक है या हाथों पैरों में दर्द है, बदन दर्द है और सिर दर्द है, आप खा सकते हैं केवल 1 या 2 दिन तक। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, सलाह लें, उसी के बाद उसको कंटिन्यू करें आगे। तो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। अगर ऐसी मुश्किल होती है तो आपको जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपने पैरासीटामोल के खतरे तो देख लिए, लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये सॉल्ट भारत में इतना क्यों बिकता है। हम आपको बताते हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से भारत में संक्रमण तेजी से फैलता है। खासकर मतलब ये जो वायरल बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी बीमारियां फैलती हैं। एक को परिवार में हुआ तो फिर सबको होता है। भारत में मौसम भी करीब आप देखिए तो 6 बार बदलता है और मौसम के ट्रांजिशन के वक्त इस तरह के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फिर चाहे सर्दी के बाद गर्मी का मौसम हो या फिर गर्मी के बाद आई बारिश हो, देश में डेंगू हो, मलेरिया, चिकनगुनिया, तमाम ऐसी बीमारियां हैं और इसमें बुखार और दर्द जैसे लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से पैरासीटामोल इसका इलाज बन गया है। कंपनीज की ओर से ब्रांडिंग ही ऐसी की गई है कि अगर आपको बुखार के बारे में ना पता चल रहा हो तो पैरासीटामोल खा लीजिए।
इसकी एक वजह जेब में पड़ने वाला बोझ भी है। भारत में हर 836 मरीज पर एक डॉक्टर है। वहीं अगर अस्पताल में भर्ती की बात करें तो 1000 मरीज पर सिर्फ 2 बेड। ये तो मेडिकल सुविधा की बात हो गई। अब डॉक्टर की औसतन जो फीस है, क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे में आप सोचते हैं कि डॉक्टर पास जाएंगे, वो भी मुझे शायद पैरासीटामोल ही लिख के देगा, फीवर है। डॉक्टर की औसत फीस है 500 रुपये, जो कि आमतौर पर आप देखिए जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इतना लेते हैं। मेट्रो शहरों में ज़्यादा है, जबकि छोटे शहरों में से कम हो सकती है। पैरासीटामोल की एक गोली 2 रुपये, और शायद यही वजह है कि लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना महंगा है, अभी जब तक सिर्फ बुखार है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो घर पे ही इलाज कर लेते हैं, 2 रुपये का पैरासीटामोल खा लेते हैं। कई बार अपनी बीमारी, अपनी सेहत को लेकर हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस पर खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, साफ है कि सर्दी बुखार जैसी बीमारियों से निपटने के लिए यहाँ लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2 रुपये की गोली से वो राहत महसूस कर रहे हैं। वो गोली आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत को दस्तक दे सकती है और लाखों का खर्चा करा सकती है। ऐसे में बुखार की वजह का पता लगाएं। बिना जानकारी और डॉक्टर की सलाह के बिना पैरासीटामोल आप नहीं खाएं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में अगर पैरासीटामोल खाने की नौबत आती है तो आप